नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों एक न्यूज़ आपके सामने रखना चाहेंगे। इसी पे डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में ज़्यादा डीप में डिस्कशन करने चलेंगे आज। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो। कई सारे स्टॉक्स को भी हम चेक करेंगे, वो कैसी परफॉर्मेंस दिए हैं। इंडिया सरपासेस जापान टू बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट। ये बड़ी खबर है, बड़ी बात है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी साफ साफ यहाँ से दिखाई दे रही है। ये मत सोचिएगा कि जापान तो बहुत छोटा देश है। भाई साहब, वहाँ की ग्रोथ स्टोरीज बहुत भयंकर वाली हैं, हद दर्जे की हैं। जापान एज अ कंट्री हमसे कितना आगे है वो भी आप चेक कर सकते हो। इसीलिए थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बनना हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए बहुत सारी ऑटो कंपनियों ने बहुत प्रयास किया है। इंडिया में सस्ती मोटरसाइकिल अवेलेबल कराने के लिए हीरो, बजाज और टीवीएस ने बहुत मेहनत करी है। सस्ती कार अवेलेबल कराने के लिए मारुति, टाटा, महिंद्रा ने बहुत मेहनत करी है। और सस्ती का मतलब ये नहीं कि रिलायबिलिटी बेकार हो गई, क्वालिटी बेकार हो गई। सब कुछ एक पैकेज में देना इन कंपनियों ने समझा उसको और दिया है भारतीय कस्टमर्स को। इसीलिए ये पॉसिबल हो पाया है। इसीलिए भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो ऑटो सेक्टर में पीछे भी बढ़िया रही है और आगे जो स्टोरी है वो कमाल की ही होने वाली है। अब जैसे ही हम भविष्य की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे दिमाग में तुरंत आ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे मैं डिस्कशन करूंगा। उससे पहले 1 मिनट में चार्ट दिखा देता हूं। आप मारुति का चार्ट देखिए, 8,300 के पास स्टॉक है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी स्टॉक है, बढ़िया कंपनी, बढ़िया रिटर्न आपको दी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में सही से नहीं चल रही है। मल्टीबैगर स्टॉक है। अगर आप पिछले 10-15 साल का चार्ट देखोगे दिल खुश हो जाएगा। टाटा मोटर्स कुछ समय बढ़िया चलता है, उसके बाद अभी इत्मीनान से आराम कर रहा है, लेकिन अभी कंपनी लॉस में ही है। थोड़ा सा आपको अगर इनकी बैलेंस शीट वगैरह देखनी है वो आप देख सकते हो। कुछ लोगों को ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा पसंद है और जिस तरीके से ये फ्यूचर प्रिडिक्शन करके आपके सामने डेटा पेश करते हैं उस हिसाब से तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। महिंद्रा, ये अपने आप में कमाल का स्टॉक और इनके प्रोडक्ट्स भी बहुत ही कमाल के हैं। ऐसा नहीं कि टाटा और मारुति के प्रोडक्ट्स बेकार हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे महिंद्रा के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है मुझे। और इसका ये मतलब नहीं कि मैं महिंद्रा का कोई प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, ज़रूरी नहीं। बस उनका जो लुक एंड फील है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, बाकी आप अपने हिसाब से समझदार हो। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प ये है भारत का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल ब्रांड और उनका भी जो स्टॉक है 2700 के आसपास है। बिल्कुल भी परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों से नहीं दिया है। बजाज ने भी नहीं दिया है। हाँ, टीवीएस ने पिछले कुछ समय में बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाई है, लेकिन ऐसी भी परफॉर्मेंस नहीं है कि हम इसको कह दें कि बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन बजाज और हीरो में, अगर बजाज और हीरो के कंपैरिजन में टीवीएस को देखेंगे तो भाई साहब इसकी परफॉर्मेंस तो लाजवाब ही रही है। अब बात करते हैं भविष्य किसका अच्छा है। तो आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के काफ़ी हल्ला मचा हुआ था। 1-1.5 साल पहले शायद मैंने ये वीडियो बनाई थी। उस वक्त मैं बिल्कुल, मतलब क्या ही बताएं, आप वो वीडियो देखोगे पता चलेगा मैं वहाँ पर क्या बात आपसे कर रहा हूँ। और वही बात आज भी करूँगा। थोड़ा सा क्या कहें, अब चीज़ें और सुधरी हैं, बात करने का तरीका भी सुधर गया है। ठीक है, पहले तो हम आप लोगों को मतलब हर हफ्ते में 2-3 दिन डांट ही दिया करते थे। खैर चलिए, अभी डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिक्कत क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, हर तरफ आपको पॉजिटिविटी दिखाई दे रही होगी, लेकिन मैं कुछ दिक्कतें आपके सामने रखना चाहूँगा। पहले तो ये प्रीमियम वाले भाई, कोई बात नहीं, आप रहो। ठीक है, अब ये हटा ही दें, अच्छा नहीं लग रहा है। चलो ठीक, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 2-3 चीज़ें जो हैं मतलब मुझे बहुत खटक रही हैं। पहली चीज़, द कॉस्ट ऑफ द बैटरी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बैटरी, कुछ भी हो बैटरी आपको पता है प्लस माइनस होती रहती है। चार्जिंग साइकिल्स कुछ एक फिक्स्ड तो होते नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके बैटरी डिग्रेड करती है। इसीलिए आपको बैटरी को रिप्लेस करना पड़ेगा। और जो कॉस्ट ऑफ बैटरी है, अभी भी इंडिया में ही मैंने रिसर्च जो करी है वो बहुत महंगी है। खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केस में, घर के इन्वर्टर में तो काफ़ी इनोवेशन हो गया है, मोबाइल की बैटरी में काफ़ी इनोवेशन हो गया है, वहाँ पर चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट ऑफ बैटरी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आपको रिप्लेस कराना पड़ेगा तो समझ लीजिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार हो या इलेक्ट्रिक बाइक हो या इलेक्ट्रिक स्कूटर हो, हर जगह आपको बड़ा वाला डेंट मिलने वाला है। तो ये एक चीज़ है जो पहला नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे सीधे रोक देता है यार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदूं या ना खरीदूं। तो ये चीज़ मुझे एक बड़ा झटका देता है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई साहब,
आपकी जो पोर्टेबिलिटी है, अब पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ ऐसे भी उपयोग की जाए, यहाँ भी उपयोग की जा सके, आसानी से उपयोग की जा सके। ठीक है, एक दूसरे एंगल से आपको समझाना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास एक पेट्रोल बाइक है, आप फिक्र भी नहीं करोगे कि कहाँ जाना है, कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है रास्ते में तो पेट्रोल पंप मिल ही जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तेल ज़्यादा होगा, वेल एंड गुड, नहीं है पेट्रोल पंप पे भराएंगे। चलो पेट्रोल पंप भी बंद है, किसी से उधार ले लेंगे। जी हाँ, ये भी तो पॉसिबल है ना। स्कूटर के केस में तो मैं 100% जी हाँ डाल तो उसमें भी सकते हैं, किसी बाइक वाले से ले लेंगे। ठीक है, ठीक, इतना तो अब मुझे नहीं पता आप में से कौन ऐसा किया है, लेकिन कर सकते हैं ना भाई। बाइक में तेल खत्म हो गया, कोई आया भाई 100 रुपये लीटर है, लो आप 150 ले लो, 1 लीटर तेल ही दे दो यार, एकदम परेशान है, गरीब हो गए हैं, जाने दो, ये कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में स्कूटर हो, बाइक हो नहीं कर सकते, कार हो नहीं कर सकते, आपको एक चार्जिंग स्टेशन ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारी इनोवेशन वहाँ पर होती होंगी, लेकिन अभी जो सिनारियो है हमारे सामने, जो भी कार, जो भी बाइक्स अभी अवेलेबल हैं, वो इस लेवल की हमको परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाने वाली कि भाई आपको कोई दिक्कत आए ही ना, आपकी चार्जिंग ख़त्म हो ही ना, क्योंकि सबकी एक फिक्स्ड रेंज है। कोई स्कूटर 80 किलोमीटर की रेंज दे रहा है, कोई 100, कोई 150, कोई 200 दे रहा होगा। लेकिन वर्स्ट केस सिनारियो में कुछ भी हो सकता है, आपको पता है ना। मैंने वर्स्ट केस कंडीशन अभी आपके सामने रखी है। हाँ, बीच वाली कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो जनरल बाइक्स होती हैं उनसे कुछ महंगी होती हैं आपकी इलेक्ट्रिक बाइक या कार जो भी, तो उनकी कॉस्टिंग, जिसको आप ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हो, वो आप कैसे भरपाई करोगे, वो आपकी गाड़ी कहाँ से भरपाई ला करके देगी, वो है सस्ते में चल करके। लेकिन कितना, उसकी कैलकुलेशन आप अपने लेवल पे कीजिएगा। मैं यहाँ पर कोई कैलकुलेशन करके आपको नहीं दिखाऊंगा, वो आपको थोड़ा अपनी समझ लगा करके करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात है यूजेबिलिटी। ठीक है, यूजेबिलिटी का मतलब देखो, आप एक जब पेट्रोल स्कूटर बाइक चला रहे हो, कार में भी ये चीज़ें होंगी, वहाँ पर कम होंगी। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी हो गई साइज़ में। कार और बाइक जब आप चला रहे हो, एक बंदा बैठेगा तो हो सकता है कि आपकी बाइक, लेट्स से कि ठीक ठाक बाइक है तो 40 का एवरेज देती है, दो बंदा बैठ गया तो बहुत होगा 38-39 का एवरेज देगी, उसको बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केस में, खासकर बाइक और स्कूटर के केस में क्या होगा, अगर वो 80 किलोमीटर की रेंज है तो एक और बंदा बैठ गया तो हो सकता है वो रेंज 65, 60 या 85 आ जाए। भाई कोई हैवी बंदा, बढ़िया बंदा, हेल्दी बंदा बैठ गया, खाए पिए इंसान की तरीके से, खाए पिए घर का हो करके, तो हो सकता है ये रेंज 40 भी आ जाए, आधी हो सकती है रेंज। और क्योंकि मैं बैटरी को समझता हूँ, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को समझता हूँ, इसलिए मैं आपसे ये बात एकदम कह सकता हूँ। और ये है मेरे लिए एक बड़ा पॉइंट, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी के रूप में मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको एश्योरेंस देख करके बोल रहा हूँ ऐसा होगा। हाँ, बेस्ट कंडीशन में ये हो सकता है, वर्स्ट कंडीशन में ये भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। मतलब कि पोर्टेबिलिटी उस लेवल की नहीं है, यूजेबिलिटी उस लेवल की नहीं है, प्लस जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो एक समय के लिए दिखने में बहुत आसान सी लग जाती है कि यार 15 पैसे में 1 किलोमीटर चलेंगे, 1 रुपये में 1 किलोमीटर चलेंगे। लेकिन कितना चलोगे भाई, ईमानदारी से बताओ, आप दिन में कितने किलोमीटर चलते हो? महीने का जोड़ डालो, उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर लो। एक नॉर्मल बाइक लूँगा, क्या मुझे 2-4 इंसान को बिठा करके चलना है? बाइक पे 4 नहीं बैठते हैं, 2 ही बैठते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आप इतना तो करोगे ना, कम से कम अगर आप हमको देखते हो, अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तो इतनी तो कैलकुलेशन आप करोगे ना। ये तो देख करके ले नहीं जाओगे कि जैसे एकदम कोई लड़की जा रही है, लड़का एकदम दीवाना हो गया उसके पीछे। क्यों? क्योंकि बता दिया गया 14 पैसे प्रति किलोमीटर का माइलेज ये बाइक देती है, इसलिए आप जा करके उसको खरीद लोगे ना। भाई उसके पीछे की कॉस्टिंग देखो। अब आप किसी अच्छी खासी लड़की को देख करके पागल हो गए, पता चला उसके मेकअप का ही खर्चा 5,000 महीने है। ठीक है, बीमार भी रहती है, 10,000 उसका, 15,000 तो यही उसका खर्चा हो गया, खाने पीने का 15,000 जोड़ लो तो यार गया आपका 30-35,000 महीने उसी के पीछे चला गया। क्या करोगे? महंगा हाथी नहीं पालना चाहिए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर मेरे हिसाब से अभी महंगा हाथी हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई होगी, खासकर जो लोग खरीद चुके हैं, जो लोग खरीदना चाहते हैं। क्या मैं सारी बातें आपके खिलाफ बोल रहा हूँ? नहीं भाई, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। आपके लिए हो सकता है कि एक फिक्स्ड रेंज हो कि आप दिन में 60 किलोमीटर चलते हो, आपकी बाइक, आपका स्कूटर वो रेंज फुलफ़िल कर रहा है, आपको बहुत ही सस्ती रनिंग कॉस्ट पड़ रही है, तो आप इंजॉय करो। लेकिन मेरे केस में ये नहीं है, मैं ओकेजनली ड्राइव करता हूँ बाहर निकल करके, तो मेरे लिए इलेक्ट्रिक बाइक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये गलतियाँ मत करना, आप अपनी चीज़ को थोड़ा सा चेक करना। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स में सिर्फ हीरो, बजाज, टीवीएस आएंगी।
ओकाया आ गई है, ओला आ गई है, बहुत सारी पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां आ गई, कभी नाम भी नहीं सुना था। ऐसा नहीं कि वो सब बेकार कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन मैंने नाम नहीं सुना था। वो सब भी आ गई, वो सब भी कारनामा आपको करके दिखा रही हैं। सही रेंज नहीं बता रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रू रेंज हम बता रहे हैं, ट्रू जैसा कुछ नहीं हो सकता भाई। चार्जिंग बैटरी है, वो बैटरी है ना, वो आपको बेस्ट कंडीशन वाली बात बता देंगे, लेकिन मीडियम कंडीशन में भी जब आप चला करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पर आपको तकलीफ हो रही है, जिसको झेलने कंपनी नहीं आएगी, झेलना तो आप ही को पड़ेगा। तो ये सब थे बड़े मुद्दे। और रही बात चार्जिंग की, तो आज तक सरकार ने एक चार्जिंग पैरामीटर सेट करके नहीं दिया है कि इलेक्ट्रिक बाइक हो गई या कार हो गई, ये सब एक सेट पैरामीटर पे ही चार्ज होंगी, सेट पैरामीटर पे ही चीज़ें चलेंगी। अब कोई चार्जिंग स्टेशन पे वो सर्विस अवेलेबल है, कार में ही सपोर्ट नहीं करता। कार ज़्यादा तेज़ी से चार्ज हो सकती है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन में ही स्लो चार्जिंग दी हुई है। ठीक है, ये भी है। बाइक के केस में तो कोई एक फिक्स सिनारियो ही नहीं है कि इस बाइक में जो चार्जर लगता है वो दूसरे में लगेगा या नहीं। ये सब सरकार को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस जो यहाँ पर सरकार इंसेंटिव वगैरह दे रही है बहुत ज़्यादा कम है, और अगर आपको ठीक ठाक इंसेंटिव मिल रहा है आपकी समझदारी से, तभी आप इन सब चीज़ों में पैसे लगाइएगा। मेरे हिसाब से कम प्रेजेंट के सिनारियो जो हमारे सामने रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना समझदारी का सौदा तो नहीं है। अब एकदम बेवकूफ़ी भी नहीं कह सकते, लेकिन मेरे हिसाब से समझदारी, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वहाँ पर बोल रहा हूँ। अब जो इलेक्ट्रिक बाइक्स लेकर के चला रहे हो, जिनके आसपास किसी ने लिया हो, वो अपना फीडबैक ज़रूर एज अ कमेंट लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो भी जानकारी है मेरे पास वो मैंने आपके सामने रखी। हाँ, जो भी चीज़ें हैं, सर्विस कॉस्ट वगैरह और जो बैटरी की कॉस्टिंग है ये, और सरकार को भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर घेरना चाहूँगा, क्योंकि सरकार ने भी कुछ खास नहीं किया है। ठीक है, बस हो हल्ला मचा दिया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कई सारे लोग स्टॉक्स आपको बेच रहे हैं, बता रहे हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा फंसने से बचिएगा। ठीक है, क्वालिटी स्टॉक्स ही खरीदिएगा, सही समय पे खरीदिएगा। मैंने आपको उस वीडियो में भी कहा था कि भाई जब हीरो इलेक्ट्रिक बाइक बनाएगा तो बजाज क्यों पीछे रहेगा, टीवीएस क्यों पीछे रहेगा। टीवीएस की गाड़ी आ गई है और काफ़ी बढ़िया है, जी हाँ गाड़ी बढ़िया है, लेकिन फिर से कॉस्टिंग ही है जो मुझे रोक रही है वहाँ पर जाने से। अभी भी मैं बाइक ही यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ऐन मौके पे, मतलब बुरे से बुरी कंडीशन में भी मेरी बाइक चालू हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बिगड़ी हुई गाड़ी है भाई, पेट्रोल ख़त्म हो गया, मान लो यार, मान लो कि ख़त्म होता है तेल, ठीक है, हो गया, तो क्या करोगे? आपके सामने ऑप्शन है। ठीक, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी हैं जो मुझे रोक देती हैं। और इलेक्ट्रिक बाइक्स, ये है फ्यूचर, भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का। लेकिन अभी इसमें बहुत स्कोप है, अपडेट्स का बहुत स्कोप है अभी इसमें, जो सुविधाएं हैं उनका। और जैसे सुविधाएं से याद आया, जो बाइक्स में, स्कूटर में, खासकर इलेक्ट्रिक इंफोटेनमेंट सिस्टम आ रहा है भाई, अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में, बड़ा बड़ा सा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जब बिगड़ेगा तो उसका कुछ एक सेट स्टैंडर्ड है, कहाँ पर बनेगा, कितने में बनेगा, कितनी कॉस्टिंग उसकी आएगी, ये सब पे अभी बातें नहीं चल रही हैं। इसीलिए अगर आप बहुत एश्योरेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, कम से कम 2-3 साल, जी हाँ, इस केस में तो मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ 2-3 साल से पहले कोई एक ऐसी गाड़ी नहीं आ जाने वाली जो आपको एक फुल पैकेज दे। जैसे कि 100 सीसी की रेंज में स्प्लेंडर जो है वो आपको एक फुल पैकेज देती है, 150 सीसी में लगभग पल्सर आपको फुल पैकेज देती है। जो बंदे ढूंढते हैं उनको वो मिल जाता है। ठीक है, 350 सीसी में आपको आइसर मोटर्स की जो गाड़ी है वो बढ़िया पैकेज देती है। लेकिन अभी 1.5 लाख की रेंज में कोई ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर नहीं है जो आपको फुल पैकेज दे रहा हो। हाँ, कहने को मतलब मार्केटिंग टैक्टिक्स है, आपको पता है यार, वो जो MBA किए हुए लोग हैं वो मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे, खासकर IIM वाले, कि लोगों का दिमाग कैसे हैक किया जाता है। ठीक है, तो क्या जो स्टॉक्स मैंने आपके सामने रखे इनमें कोई इंटेंशन थी आपको बताने की? नहीं, बस ऐसे ही रखा मैंने कि ग्रोथ स्टोरी को आप भी थोड़ा सा समझ सको। कुछ एक स्टॉक्स हैं जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा। इनका प्रोडक्ट लाइनअप मुझे काफ़ी पसंद है। इनकी एक बहुत ही फेमस गाड़ी है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं लेकिन गाड़ियाँ बहुत फेमस हैं इनकी, और पर्सनल लेवल पे भी मुझे पसंद है। थार की बात नहीं कर रहा हूँ, पता चलेगा सर को, ऐसा समझ लो सर को थार पसंद है। ठीक है, और एक बढ़िया गाड़ी है। हाँ, टाटा मोटर्स की भी देखिए गाड़ियाँ कितनी सेफ़ आ रही हैं, और इनकी इलेक्ट्रिक जो कार हैं वो सब भी काफ़ी फेमस हुई हैं इस बीच। लेकिन फिर भी वही है कि बात कॉस्टिंग की आएगी। मारुति भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहती है। CNG के बाद अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी झंडे ज़रूर गाड़ना चाहेगी।
बाकी सारे जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको दूंगा। ये वीडियो क्यों बनाई मैंने, देखो पहली बात तो वीकेंड है, यहाँ पर एक स्मार्ट डिस्कशन होना ज़रूरी था, वो मैंने आपके साथ किया। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं जानना चाहूँगा। बाकी स्टॉक्स तो ऐसे ही मैंने सेलेक्ट कर लिए थे आपको बस दिखाने के लिए, ठीक है। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे, खासकर उनके कमेंट का जिनके पास कोई इलेक्ट्रिक बाइक है, लेना चाहते हैं, कुछ रिसर्च किए हैं, कुछ बातें वो जानते हैं, या मतलब जो भी थोड़ा बहुत अगर आपके पास जानकारी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी विदा लेने का समय है, जल्दी मिलते हैं। आपका आभार वीडियो देखने के लिए, नमस्कार।